अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, क्या हाल चाल है। आज हमारी दूसरी रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया जाएगा, जिसका ये क्वेश्चन है कि उसने इन्वेंट्रीज़ दी हुई हैं आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग, जैसे आपको नज़र आ रही हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की। यहाँ पे जो असल मसला है इस सवाल के अंदर वो है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो एक्सपेंसेस हैं, इसकी डिटेल आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कोई नहीं है, इजी होती है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अदर डाटा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, उसमें कुछ सेल, परचेज़, मार्केटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम टैक्स, डायरेक्ट सेल रिटर्न, ये वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो कहता है जी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड सपोर्टेड शेड्यूल फॉर द CGS। तो इसमें आप इकट्ठा भी बना सकते हैं इसको, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही CGS बना सकते हैं, और इनकम स्टेटमेंट और CGS अलग भी बना सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में एक दो बार अलग करवाई थी और फिर एक इकट्ठी करवाई थी। तो चलो इकट्ठी कर लेते हैं। उसमें देखिएगा, गौर करिएगा, सामने आपके क्या पड़ा हुआ है। एक सेकंड जी, ये क्या हो गया जी। उसमें आप देखें कि आपके सामने जो है, एक मिनट जी, शायद वो आगे हो गया सवाल जी। ये है जी, सॉल्यूशन में उसने इकट्ठा बनाया हुआ है। सेल्स माइनस CGS इज़ इक्वल टू GP, आपको याद होगा। ठीक है, उसने सेल लिखा हुआ है, CGS एज़ पर एडजस्टमेंट गिवन बिलो। अब CGS जो है वो निकालना है हमने। वो कैसे निकालना है, वो यहाँ से पहले CGS बना लेते हैं। आपने क्या करना है कि पहले सफ़े को खाली छोड़ देना है और सेकंड पेज पे जाके पहले CGS बना लेनी है, जैसे हम बनाते हैं सादा सी CGS है। CGS का वही फार्मूला, डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले निकालना है। वो कैसे, ओपनिंग मटेरियल ऐड परचेजेस लेस रिटर्न। इस सवाल में परचेजेज रिटर्न भी है, वो लेस कर देना। ठीक है जी, और ये आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, और इसमें से लेस कर देना है क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की, तो ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर उसने दिया हुआ है, लेकिन FH यहाँ पे बनानी है। अब आप ये देखिएगा, ये FH की सारी आइटम्स बताई हैं। इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल, हीट, इंश्योरेंस, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, ये टोटल करेंगे तो सारा आएगा 19,000। यही आपने यहाँ पर भी सारा करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिख के इनर के अंदर और फिर आउटर में इसकी अमाउंट फेंक देनी है 19,000। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा, फिनिश गुड ओपनिंग ऐड होगा और फिर लेस होगा। इस तरह आपका CGS का आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपका CGS का आंसर आ जाएगा, आप वापस अपनी इनकम स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में आप सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, आउटर कॉलम के अंदर जो ऊपर दी गई है, ये 1,80,000 की सेल। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे CGS, जो आपका आंसर आया होगा ये 96,000, 96,000 लेस किया तो ये आपका GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 84,000। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको याद होगा मैंने बताया था मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये लिखा हुआ है मार्केटिंग 22,000 रुपया। ठीक है, और ये एडमिन लिखा हुआ है 14,000 रुपया। ये दोनों इसमें से लेस हो जाएंगे तो बाकी रह जाएगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको कहते हैं, ये 48,000 रह जाएगा। इसमें अदर इनकम्स वगैरह को ऐड करना होता है। वो कहाँ से हासिल होंगी, ये देखिएगा, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। सेल, परचेज़, मार्केटिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो नहीं है, इनकम टैक्स ये भी नहीं, डायरेक्ट लेबर ये तो ऊपर ही हो गई, सेल्स रिटर्न ये भी सेल में से पहले यहाँ पे लेस करनी है। ठीक है, वो नेट सेल आ जाएगी हमारे पास। सेल रिटर्न खैर नील दी हुई है उसने। परचेज रिटर्न वो भी ऊपर CGS में हो गई, एडमिन भी आ गए। गेन ऑफ सेल फिक्स एसेट, देखा ये गेन हो गया, ये इनकम है आपके लिए, ये 3,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिला है 4,000 रुपया, ये भी आ जाएगा।
ये इनकम्स हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी, इनकम्स मैं कह रहा था, ये कह रहा है जी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 3000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 4000, ठीक है जी। तो गेन हुआ 3000 इनकम में और इंटरेस्ट ऑन लोन 4000, इसको लेस कर लिया तो नेट डिडक्शन आ जाएंगी 1000 रुपये की, ये बाहर लिखी। फिर इनकम टैक्स भी लेस होना है इसमें से, और क्या कहते हैं इसको, फिर आपकी नेट इनकम आ जाएगी। तो ये सारा तरह थोड़ा सा पेचीदा बन जाएगी, लेकिन आप उम्मीद है कि एक दफ़ा करेंगे ना समझ के तो ये आपको आती होगी। सेल माइनस CGS जीपी में से लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और उसमें फिर ऐड करनी है अदर इनकम्स वगैरह जो होती हैं। उसमें अदर इनकम्स इस तरह हुई हैं कि आपने एक मशीन सेल की है, 3000 रुपया वहाँ से हासिल हुआ है और 4000 रुपया आपने लोन देना था किसी को, तो लेस करेंगे तो वो 1000 रुपया डिडक्शन में आ जाएगा, तो बाकी आ जाएगा 47,000। ये है इनकम बिफोर टैक्स। इसमें से फिर इनकम टैक्स लेस करेंगे 2500 रुपया, तो जो बचेगा ये असल में आपकी नेट इनकम होगी, ठीक है बेटा। इसके मुताबिक आपकी 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, ठीक है। तो आज आपने एक इलस्ट्रेशन करनी है और उसके साथ एक आपने एक्सरसाइज करनी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।